गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बाकी लोग कहाँ रह गए? हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी सभी को? जी सर। बहुत कम लोग जी आए, क्या सर, आ बात रही। है? केवल 5 ही हैं, मुझे जोड़ करके क्या बात है आज? आ रहे होंगे सर। कौन सा लेक्चर था आज? फिर इंग्लिश था क्या? और सर इंग्लिश था इसके पे साथ। फिजिक्स का किया गया, इस पे केमिस्ट्री का कर दिया गया 5 मिनट में। चलो वेट करते हैं, आ जाए वो। हेलो सर। हाँ, हेलो प्रियांशु, कैसे हो? बढ़िया सर। कोरोना हो गया है, मतलब कोरोना नहीं हुआ है लेकिन खांसी आ रहा है। तो ध्यान रखो, अपना काढ़ा वाला पियो, लग रहा है। हाँ सर, काढ़ा तो पी रहे हैं सर, लेकिन सही है कल नहीं रात हुआ। में सर कोल्ड ड्रिंक पी लिए थे, उसी वजह से हो गया ये है। है, दिन में काढ़ा पियो, रात में कोल्ड ड्रिंक पियो, तो क्या असर होगा? यस सर। और तुम लोग सभी कहाँ, बनारस के ही रहने वाले हो? हाँ सर, बनारस के हैं। सभी सारे के सारे इसी सिटी में ही हो? हाँ। यस हम सर। तो सब बनारस। आप तो स्कूल हॉस्टल में रहते हैं ना सर? हाँ, अभी तो हॉस्टल में ही। सर ओरिजिन प्लेस मऊ है सर, रहते बनारस में, अगर खुद का घर है। अच्छा, मऊ के रहने वाले हो? सर महादेव सर महादेव। हम भी सर बलिया के रहने वाले हैं, घर यहाँ है। अच्छा, कहाँ के बढ़िया। कहाँ के बलिया। रहने वाले हैं? अरे चलो, साथ ही जन आए, जल्दी से आ जाओ सारे। फोन किए सर, सबको आ रहे होंगे, सब धीरे धीरे आए। मनीष आ गया सर। मनीष जो है, नहीं मनीष सिंह हाँ सर, उसमें टॉपर है सर। हाँ, हाँ, मैथ बहुत अच्छा ये है क्या, बहुत यस सर, मैथ्स बहुत अच्छा है सर। वेरी गुड। टॉपर बोलता है। सर बहुत बोलता बहुत कम है सर। सर बोलता बहुत कम है, लेकिन पूछेंगे तो बहुत सब बता देगा सर। अच्छा, लक्ष्य कोचिंग में पढ़ता है वेरी बस गुड। यहीं। बिहार से ना। जीआरएस में पढ़ते हो मनीष? यस सर, वही तो वही सर पढ़ता है। बोलेगा नहीं सर, वो बोलता नो बहुत सर, कम झूठ है। बोल रहे हैं सब, झूठ बोल रहे हैं सर। कोई बात नहीं, तो जीआरएस में पढ़ना खराब थोड़ी है, अच्छी बात है। अरे जीआरएस नहीं में नहीं नहीं सर, सर। लक्ष्य में बस यही पढ़ता है, लक्ष्य में पढ़ता है सर जीआरएस। अच्छा, चलो बहुत फिर। तेज बच्चा है। चलो, अच्छी बात है, तुम लोग भी तो ऐसे ही तेज बनो। हम लोग भी तेज हैं सर। तो दिखता है, तो समझ में आता ही है। चलो बढ़िया, फिर स्टार्ट करें अपन आज की यस कार्यवाही। सर, फंक्शन।
तो एक्सरसाइज वर्क सबने कर लिया था? कहाँ तक किया था आपने? सब हो गया है सर। सारे हो के गया सारे? एक भी नहीं Yes, छूटा? यस सर, हाँ, फंक्शन स्टार्ट करना था। फंक्शन ही तो स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ रिलेशन में थे। ये सारे के सारे कर लिए थे सबने? यस सर। बड़ी अच्छी क्लास मिल गई है, किसी को कोई डाउट ही नहीं होता। चलो ठीक है, तो फिर मैं मान के चलूं कि यहाँ तक सबका हो गया पक्का? सर, IIT JEE वाले इसमें है ना, इसीलिए। अच्छी बात है, बढ़िया करने वाले गुड को। आंसर हो गया है। चलो नहीं ठीक है। सर, ये सर करा दिए थे ना, इस वजह से कंफ्यूजन नहीं है। अब जो पढ़ाएंगे आप उसमें कंफ्यूजन होगा। अच्छा, सर ने अरे यहाँ तक तो पढ़ा चाची। दिया था? यस सर, हाँ, सर। 1.1 तक कंप्लीट हो गया था क्लास में। ये जी 1. सर। अच्छा, तो ये 1.1 ही था ना? यस सर, सबसे पहले सर मनीष यस का सर, हुआ था, 1.1 फिर हो गया। प्रियांशु का। अच्छा, 2 स्टार्ट करिए। चलो, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन से आपको पढ़ना है ना, ये ना? यस सर, कहाँ से इसमें नहीं पढ़ाए? कंफ्यूजन है। चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन को धीरे धीरे दूर करते जाएंगे, ठीक है? तो मैं Yes. एग्जांपल लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। चलो देखना एक लिया केस 1, ठीक है? देखो, मैं आपको ये जो चैप्टर है जहाँ तक पॉसिबल होगा एरो डायग्राम से ही समझाऊंगा, ताकि आप उसको देख सको, है ना? उससे थोड़ी आसानी रहती है, ठीक है? और भी तरीके हैं समझाने के। सर एकदम बेसिक से स्टार्ट करिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए तो मैं बिल्कुल एरो डायग्राम से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि तुम देख भी सको कि वो क्या रहा है ना? ठीक है, देखो एक सेट लिया ए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है देखो तो। सभी देखो कौन कौन से एलिमेंट है सेट ए में, बताओ। ABCD ठीक है, एक अलग सेट लिया, 5 एलिमेंट है ना? हाँ, सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में भी हमने 5 एलिमेंट लिए। एक में ABCD और दूसरे में 1 2 3 4 5। ठीक है, 5। ठीक है। अब चलो, जैसे मान लो, है ना, माइक को प्लीज ऑफ कर दो, है ना, जहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, अच्छा थैंक यू। अब ए को मान लो मैंने 2 से रिलेट किया, गंदा हो गया। ए को मैंने 2 से रिलेट किया, ठीक है? बी को कर रहा हूँ 5 से, सी को कर रहा हूँ मान लो 1 से, डी को किया 3 से और ई को किया 4 से। ठीक है, ठीक है, हेलो? ये जो आ रही आवाज सर, बोलिए, बोलते रहिए। नहीं, तुम लोग बीच में जवाब देते रहो, है ना? तो फिर मैं रिकॉर्डेड लेसन भेज दूंगा। अगर तुम हो ही नहीं क्लास में तो मतलब क्या है? हाँ, मैं अगर नहीं पूछूं सर, तो लोग जवाब देना आदत है, नहीं है ना सर। तो आदत सर डालो ना, आदत नहीं है ना बोलने आदत डालो की। फिर, है सर ना? इसके पहले से जो क्लासेस थे देखो, ना सर, उसमें म्यूट रहते थे पूरा। कोई बात नहीं, पर मुझे पसंद नहीं होगा, है ना? जब मुझे ओके ही सर, डालना है तब तो ठीक मैं है। यूट्यूब पे यस सर, डालूंगा। आप ही केवल इतना छूट दिए हैं। और क्या, हाँ सर, नहीं तो कोई नहीं छूट देता, तुम बोलने लोग भी नहीं बच्चे देते थोड़ी सर, हो, बताइए। बड़े बच्चे हो। समझ देते हैं। मान लो मैं सब कुछ लिख के भेज दूं, तुमको बाद में बोलो कि डाउट है, तो फिर कैसे करूंगा मैं? तुम्हें भी अच्छा नहीं हाँ तो लगेगा। सर, पिछले क्लास में ऐसा ही करते थे लोग। तो उसका मतलब क्या फिर पढ़ाने का? वही तो कह रहा हूँ। कुछ सर नहीं था आप सर, अच्छे हैं बस। ना, वो लोग नहीं तो। अरे अच्छे से क्या मतलब है जब तुमको सिखा ही ना पाऊँ? हाँ, यस पॉइंट है सर। ठीक है, तो जैसे मैं पूछूं तो तुम जवाब दिया करो, ठीक है? अच्छा देखो, ओके सर। ओके सर। अच्छा एक चीज ध्यान दो कि ऊपर में जो मैंने सेट ए और सेट बी लिया था, यहाँ पर भी सेम सेट ए और सेट बी लिया है, ठीक है? देख सकते हो एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है? जी ए बी सी डी ई और 1 2 3 4 5, यहाँ तक ठीक है? ठीक अब है। मैं देखो, यहाँ पर मैं ए को 2 से रिलेट कर रहा हूँ ऐसे, बी को भी 2 से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है? सी को एक अलग रंग देता हूँ, सी को मैं 1 से कर रहा हूँ, ठीक है? और डी को और ई को वापस इन दोनों को 5 से रिलेट कर रहा हूँ। अब देख लो, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, पहले जी वाला सर। एरो डायग्राम आप देख लो, है ना? और ये वाला देख लो, एलिमेंट सेम है सेट ए और सेट बी में, सिर्फ उनका जो हमने जो लिंक किया है
रिलेट किया है वो सेट ए के अलग एलिमेंट्स, डिफरेंट है। है ना, बस वो तरीका डिफरेंट है। तो इसमें आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है। जी सर। और यहाँ पर इसको डिफाइन भी मैं कर देता हूँ, फंक्शन जो है वो ए से बी तक जा रहा है और यहाँ पर भी ऐसा ही है, मतलब ऐसा कोई अंतर नहीं है दोनों में, सिर्फ रिलेट करने का जो तरीका है वो अलग है। तो इन दोनों को देख करके बता सकते हो क्या अंतर आ रहा है रिलेशन में। सर हाँ, ए और बी का सेम आउटपुट है। ए और बी का Yes. सेम आउटपुट है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर देखो ध्यान से, केस 1 में देखो, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में उनका एक यूनिक इमेज आ रहा है, मतलब ए का 2 होगा, सिंगल सिंगल बी का, हाँ, सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स वन हैं वन वो एक ही एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, है ना। सेट ए का एक एलिमेंट, इसको देखो क्या बोलते हैं, इसको इमेज बोलते हैं, फोटो एक तरह से, इसको इमेज बोलते हैं। सेट बी को हमेशा इमेज बोलते हैं और इसको बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हर आदमी का अलग अलग चेहरा आ रहा है, ठीक है। ऐसा मान लो ए का अलग चेहरा आया, बी का अलग फोटो आया, 5 जैसा दिख रहा है। सी से पूछा सी तू कैसा दिखता है, बोलेगा 1 जैसा दिखता हूँ। डी 3 जैसा दिख रहा है, ई 5 जैसा दिख रहा है, ठीक है। जी सर। यहाँ पर तुम देखो ए 2 जैसा दिख रहा है, बी भी 2 जैसा दिख रहा है, ऐसा कहते हैं ना, दो लोगों का चेहरा एक जैसा हो गया, जुड़वा हो गया, जब चेहरे मिल रहे हैं ऐसे। सी का 1 है, चलो अलग है, डी और ई वापस एक जैसे मिल रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पर Yes. देखो सेट ए में क्या है, वन एलिमेंट जो है, वन एलिमेंट को रिलेट कर रहा है ना, वन एलिमेंट को रिलेट कर रहा है। और यहाँ पर मोर देन वन एलिमेंट को रिलेट कर रहा है, ठीक है। जी समझ में आ गया ये। Yes, sir. यस सर। तो इसको बोलते हैं जी, सर। 1 1, है ना, इसको बोलते हैं 1 1 और इसको बोलते हैं मैनी 1। वन। मेनी वन समझ में आ गया, ठीक है। यानी जब एक आदमी का चेहरा एक अपना यूनिक चेहरा रहे उसका, तो उसको 1 1 बोलेंगे। जब एक से ज्यादा लोगों के चेहरे शक्ल एक से मिलने लगे, है ना, जब शक्लें मिलने लगती हैं Many तो one. क्या हो जाता है, मैनी 1 हो जाता है। ये समझ में आ गया, जी सर। ये समझ में आ गया। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ताकि तुमको ध्यान भी रहे, या मैं जब भेजूँ उसका फोटो तो पता रहे तुम्हारे पास, ठीक है। इन केस 1 all the elements of set A has a unique image in set B. It is called one one function। वन वन यस सर वन वन फंक्शन, एक का एक चेहरा, एक आदमी का शक्ल एक जैसा ही दिखेगा, मतलब अकेला दिखेगा, है ना। इन केस 1 all the elements of set A has a unique image in set B, it is called one one function, ठीक है। ये आपको ध्यान रहेगा जो पहला एग्जांपल लिया। दूसरे में देखो, इन केस 2 some elements, some elements of set A have common image in set B, है ना। सब एलिमेंट्स लिखा है ना, ऑल एलिमेंट्स हो, सभी का चेहरा एक जैसा वैसा जरूरी नहीं है, एक का, एक से ज्यादा का होना चाहिए, 2 का हो गया, 3 का हो गया, ऐसा हो गया। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन, इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। ये याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेगा ना। Yes. Yes. यस सर। यस चलो, ये अगर याद रहेगा तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है
है ना। तो रुक जाइए सर, थोड़ा ऊपर करके लिख लें। चलो एक सेकंड, एक सेकंड सेकंड वाला लिख रहे हैं। लिख लो। कॉमन इमेज इन सेट बी, हटा दीजिए सर। ठीक है, एक मिनट, कॉपी करने का ऑप्शन है क्या? चलो फिर से बनाते हैं। सबके पास ये डायग्राम है, एरो डायग्राम, अभी जो केस 1 केस 2 था, या फिर से बनाऊं मैं? सबके पास कॉपीज में ये बनाया हुआ है अभी जो हमने केस 1 केस 2 बनाया? नो सर, डायग्राम तो यस नहीं सर, बनाया। कोई बात नहीं, चलो ठीक बनाए है, हैं सर। कोई नहीं, कुछ नहीं बनाया उनके लिए मैं फिर से बना देता हूँ, कोई बात नहीं। इसको ध्यान से देखना है ना, क्योंकि इसी डायग्राम के आधार पर हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। उसी से हम 1 1 मैनी 1 निकालते हैं, क्वेश्चन दे दिया रहता है उसको, ठीक है। ओके। ये देख लो, ये 1 1 की बात हो रही है पहले, है ना। वन टू थ्री फोर और 5, इसको ये मान लो है उससे था 5 से, सी मान लो 1 से है, डी है 3 से, और ई है 4 से। ये 1 1 वाला केस था। फिर यहीं पर सभी बना देते हैं। सी ए है, ए और बी किससे थे? 2 से थे, ए और बी से कनेक्ट कर दिया। सी और डी और ई थे 5 से, सी था चलो ये डायग्राम था, सही है। इसको ए एक्स यस बोल सर। दिया, इसको बी ऑफ एफ एक्स बोल दिया, है ना, वाई की जगह एफ एक्स बोल दिया, क्योंकि अब हम फंक्शन की बात करें, फिर से ये वही है, ए एक्स बी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जी सर। चलो ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया है कि 1 1 और मैनी 1 क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है, ठीक है ना। अब जी। चलो यहाँ पर देखो, फंक्शन में ए रखा आपने तो क्या मिल जाएगा आपको इस केस में, इस केस की बात 2 मिलेगा सर। ए रखा तो 2 मिल जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। बी रखोगे तो क्या मिल जाएगा? 5 5 आई। सी रखोगे तो 1 1 1 डी रखा तो 4 डी रखा तो 3 3 है 3 ना, और एफ ऑफ ई रखा तो 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको ध्यान देना सर। हियर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, ठीक है। एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, नहीं है ना, एफ ए और एफ बी बराबर, नहीं है। एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना। एफ ए और एफ बी भी बराबर नहीं है, और ए और बी भी बराबर नहीं है, ठीक है। सिमिलरली एफ डी इज नॉट इक्वल टू एफ ई एंड टी इज नॉट इक्वल टू ई, ये ठीक है, यस सर। यहाँ तक ठीक है ना। जी सर। अब तुम कहोगे कि हम क्यों लिख रहे हैं इसको, अभी बताता हूँ कि ये सारी चीजें क्यों लिखी, कंपेयर करेंगे।
यहाँ पर तो बताओ सी fa, को क्यों नहीं लिखे सर? बता रहा हूँ। यहाँ पर fa कितना होगा बताओ? 2 2 ठीक है। fb 3 2 2, 2 से fc 1 fd, यहाँ ए और बी इक्वल होगा। हाँ बता रहा हूँ, बताओ fd, 5 ठीक है, और फंक्शन ऑफ e 5 5 5। अच्छा ठीक है। अब हमको क्या करना है ना, सिर्फ दोनों ऊपर और नीचे जो केस है ना, मिनिमम 1 1, उनको सिर्फ कंपेयर करना है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, fa इज इक्वल टू fb, ये तो होगा, एंड a इज नॉट इक्वल टू b, है ना। fa इज इक्वल टू fb जरूर है, लेकिन a और b बराबर थोड़ी है, a और b तो अलग अलग है ना, ठीक है। yes a और b तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। उसी तरह से fd इज इक्वल टू, एलिमेंट अलग है सर, आउटपुट तो सेम आया है ना। आउटपुट सेम आ रहा है ना, वही लिख रहा हूँ, एंड d इज नॉट इक्वल टू e, ये ठीक है। तो सर नॉट इक्वल कैसे होगा? क्यों? देखो फिर से देखो क्या क्यों? लिखा है, फिर से देखो क्या लिखा है। A और B तो अलग अलग है ना, लेकिन उनका आउटपुट सेम आ रहा है, तो वही तो लिखा है। सेम आ रहा है, हाँ। FA तो FB के बराबर है, लेकिन A B के बराबर थोड़ी है। ये तो A और B तो अलग अलग एलिमेंट्स थे ना आपके, ठीक है। ठीक है, पक्का? ठीक। इसको एक बार देख लो, है ना, क्योंकि मैं स्क्रीन नीचे करूंगा, इसको एक बार देख लो, समझ में आ गया? yes sir ठीक है। अगर समझ में आ गया तो हमने ऑब्जर्व क्या किया उसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ऑब्जर्वेशन। हमने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया उसको एक लाइन में लिखते हैं। If FA is equal to FB, this implies A is not equal to B. अगर FA FB के बराबर है तो A B के बराबर नहीं होगा, है ना, यही है ना। यहाँ FA अगर FB के Yes. बराबर है तो A B के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है ये। बट Yes. if A is not equal to B, then FA may or may not be equal to FB। इसको ध्यान से पढ़ो। ये क्या कहता है, मैं डायग्राम से बता देता हूँ। ये क्या कह रहा है कि अगर FA और FB बराबर हो गए तो A B के बराबर नहीं होगा, ये तो पक्का है। एलिमेंट्स तो अलग अलग रहेंगे, कभी भी नहीं होगा। कभी भी नहीं हो सकता। एक हो गया तो मतलब ही क्या है, जैसे तुम एक ही वैल्यू रख रहे हो सेट में, आपने पढ़ा केवल होगा। मेनी वन में। नहीं, सुनो, ध्यान से सुनो, है ना, ध्यान से सुनो। A और B कौन से सेट के वैल्यू है? सेट A के, यस सर। सेट A के। आपने सेट्स में पढ़ा होगा कि अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रहा है तो हम एक ही बार काउंट करते हैं उसको, है ना, एक ही बार लिखते हैं, यस ठीक है। सर। तो इसका मतलब है कि A और B तो कहीं बराबर हो ही नहीं सकते। अगर बराबर हो जाते तो एक को हम हटा देते, काउंट ही नहीं करते, ठीक है ना। तो अगर FA FB के बराबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि A B के बराबर होगा। इसका मतलब है कि FA FB के बराबर हो तब भी A और B बराबर नहीं होंगे, ठीक है। नहीं होगा। लेकिन रिवर्स इसका सही नहीं है। रिवर्स क्या कहता है कि यहाँ देखो, A B के बराबर हो नहीं है, दोनों जगह A और B बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर FA नॉट इक्वल टू FB आ रहा है, यहाँ पर FA इक्वल टू FB आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। यस yes sir यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर FA और FB बराबर हैं, इसका मतलब है कि A B के बराबर नहीं होगा, ये मुझे मालूम है। लेकिन अगर A B के बराबर नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि FA FB के बराबर होगा या नहीं होगा, है ना। अगर नहीं होगा तो फिर वो 1 1 फंक्शन है, अगर हो गया तो मिनिमम फंक्शन है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? yes sir इसको चाहो तो मैं ग्राफिकली आपको दिखा सकता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है। मान लो आपके पास ऐसा एक फंक्शन है, ऐसा कुछ है फंक्शन, ये मान लो A है, ये B है। A B के बराबर है क्या? नहीं है। ये FA हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका?
एफ बी हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका 1 1 फंक्शन। और अगर आपके पास कुछ ऐसा है, ऐसा फंक्शन, ये अगर मान लो ऐसे, ये मिनिमम हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। हेलो, यस सर सर। ये यस कैसे हो सर, गया? यस सर। सुनाई दे रही, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। देखो ये एक कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये लगातार बढ़ रहा है। तो ए और बी अलग अलग पॉइंट्स है, तो एफ ए और एफ बी भी अलग आ रहे हैं, है ना। एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, ठीक है। और यहाँ पर देखो ए और बी अलग अलग पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पर एफ ए और एफ बी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मिनिमम फंक्शन, ठीक है। ठीक है, यस 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 सर। सर। इसी को ऊपर लिखा है, इसी को ऊपर लिखा है, इतनी कहानी जो है ना वो ये लिखा है, इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी बराबर होंगे, इसका मतलब होगा कि ए और बी अलग अलग होंगे, है ना। लेकिन अगर ए और बी अलग अलग हो गए तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि एफ ए और एफ बी बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो वो 1 1 है, बराबर है तो वो मेनी 1 है, ठीक है। और इस केस में एफ ए इक्वल टू एफ बी कब होगा, इस केस में एफ ए इक्वल टू एफ बी कब होगा, 1 1 के केस में, दोनों की वैल्यू जब सेम होगी। जब दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड हो जाए, है ना। यहाँ पर एफ ए और एफ बी सेम कब होंगे, जब ए और बी कोइंसाइड कर जाए, तभी होगा ना, ठीक है। यस सर। तो यही, ये सभी को समझ में आया क्या जो मैंने लिखा? यस यस सर। कि इस केस में अगर ये कंटिन्यूसली लाइन बढ़ रहा है, तो अगर ये ए है ये बी है और उनकी वैल्यूज वाई एक्सिस पे सेम आ जाएं, ये तभी हो पाएगा जब ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाए, ए इक्वल टू बी हो जाए, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर फॉर्मली लिख लेते हैं, फॉर 1 1 फॉर मेनी 1। ये क्या कहता है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। यहाँ पर आ जाएगा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दिस इंप्लाइज ए इज नॉट इक्वल टू। इसको हम बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ये जो रिलेशन डिराइव किया ये सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? तो इसको नोट कर लो। यस सर, डाउट है। हाँ पूछो, क्या डाउट है? उधर ऊपर जो फिगर में बनाए थे तो 1 1 में आप लिखे थे ना, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। ठीक है, ये समझ में आ गया था ना, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होगा, ये ठीक है। इसके यहाँ तक, ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, यहाँ सर देखिए 1 1 वाले में। हाँ ये 1 1 वाला हाँ है। सर 1 1 देखिए सर, यहाँ पे लिखे थे ना एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी और ए नॉट इक्वल टू ए बी। हाँ ये वाला ना, इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ इसकी हाँ बात हाँ। कर रहे हो? नहीं तो नहीं, एफ ए हाँ हाँ, यस सर, यस सर। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ए एफ ए इज इक्वल टू एफ बी तभी हो पाएगा जब ए इक्वल टू बी हो जाए, वरना और कोई तरीका नहीं है एफ ए इक्वल टू एफ बी करने का, ठीक है। अगर ए और बी एक ही पॉइंट हो जाए, है ना, तभी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा, वरना एफ ए इज इक्वल टू एफ बी नहीं होगा, ठीक है। ये कह रहा हूँ। ठीक है सर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेनी 1 के केस में एफ ए इज इक्वल टू एफ बी जो है, ये रिलेशन आ रहा है ना, एफ ए इज इक्वल Yes, टू sir, एफ yes, बी, sir. ये आ रहा है। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि एक ही टेस्ट से मुझे दोनों चीजें पता चल जाए, मतलब मैं सिर्फ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी निकालूं
और उससे मैं ए और बी की वैल्यूज निकालूँ। अगर दोनों बराबर हैं तो वो 1 1 हो जाएगा, और वो अलग अलग है यानी ए नॉट इक्वल टू बी है तो मेनी तो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, यस इसीलिए मैंने इतना काम किया। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो इस रिलेशन को लिख लो सभी, लिख के फिर मुझे बताना। एक सेकेंड। हो गया सर, सबका हो गया? बाकी सब। बाकी लोग कहाँ हैं? आवाज ही नहीं आ रही। यस सर, हो गया। चलो ठीक है, तो अगर हो गया, समझ में आ गया, तो देखो एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड इफ एफ एक्स इज 1 1 और मैनी 1। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, मुझे फाइंड करना है कि ये मैनी 1 है या 1 1 है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? हेलो हेलो, सही है। क्वेश्चन आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। हाँ यस चलो सर, अब आ ठीक रही है। है, आ रही है। तो मैंने क्या कहा करें था? हम लोग? क्या क्या? नहीं, मैं इसको एक करके दिखा देता हूँ, फिर तुम लोग करना है ना। मैंने क्या कहा था, इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, लेट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ऐसा मान लिया है ना। एक्स के अंदर दो एलिमेंट्स है ए और बी, हमने दोनों को बराबर मान लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ए क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी। इसका मतलब क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। दो वैल्यूज आ गई ना, ए की दो वैल्यूज आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज मैनी 1। ये समझ में आया? नो सर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना। यस सर। अब एक्स के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होगी, ए होगा, बी है, सी है, सो ऑन। तो मैंने यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, क्या लिया था, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मान लो। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं इस सेट में, ए और बी, एफ ए और एफ बी बराबर है। ठीक है, अब x की जगह a रखोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये एफ ए की वैल्यू है। एफ ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ना, और एफ बी की वैल्यू क्या हो गई, बी स्क्वायर हो गई। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नो सर, आवाज फंस रही है। आवाज आ रही है मेरी अभी? यस सर सर, बहुत स्लो आवाज आ रहा है। अभी भी नहीं आ रही? ठीक है सर, आ रहा है आ रहा है। चलो आ ठीक रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर क्या मान लिया कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। क्यों माना, क्योंकि मैंने ऊपर डिराइव किया, देख लो है ना। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी से मुझे स्टार्ट करना है, और ए इक्वल टू बी आ रहा है या ए इक्वल टू बी नहीं आ रहा है, ये मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो मैंने मान लिया कि एक सेट है एक्स, है ना, ये सेट है एक्स जिसमें ए बी सी डी ई बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो ए और बी के लिए मान लिया मैंने एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। तो एफ ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर, एफ बी क्या होगा, बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक ठीक है, ये दोनों ठीक है। यस सर, तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी आएगा। यस सर। इसका मतलब ए के ए नॉट इक्वल टू बी आ गया, ए के दो वैल्यूज है ना, ए सिर्फ इक्वल टू बी नहीं है। ठीक है, एक एलिमेंट ए है जिसके मान लो दो वैल्यूज आ गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मैनी 1 हो जाएगा। मैनी वन हो जाएगा।
ए एक इकलौता वैल्यू नहीं है। ए का मतलब ऐसा नहीं है कि ए के लिए आ रहा है, ये जैसे मान लो ए बी सी हैं, तो ए के लिए कुछ आ गया, बी के लिए भी कुछ आ गया, ऐसा कुछ हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, तो ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, अगर मैं तुमसे कहता सर एक हूँ, 1-1 का भी कर दीजिए। वही कह रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, इसको करके दिखाओ मुझे, आप करो या बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ, बताओ पहला स्टेप क्या होगा। मिनिमम 1-1 करना है ना, तो पहला स्टेप यही होता है, सबसे पहला fx स्टेप। इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हाँ, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है, जब भी आपको 1-1 मिनिमम कहा जाए, बिना कुछ सोचे समझे आप ये लिख दो, ठीक है। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ए और बी एक्स को बिलोंग करते लेट हैं। ए क्यूब हाँ, तो ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यूब। वेरी गुड। दिस इम्प्लाइज, देखो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना प्लस माइनस की, वो सिर्फ इवन नंबर ऑफ स्क्वायर रूट में आती है। स्क्वायर रूट जब इवन नंबर का होता है ना, √2, स्क्वायर रूट, 4th रूट ऑफ 2, या 4th रूट ऑफ x, 6th रूट ऑफ x, 8th रूट ऑफ x, इसमें तुम्हारे को प्लस माइनस की झंझट रहती है, ऑड में कोई झंझट नहीं यस है ना। तो a इज इक्वल टू b आ जाएगा यहाँ से, यस सर, वही डायरेक्ट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज इट इज 1-1। कैसे सर? आ गया ना, a क्यूब इज इक्वल टू b क्यूब का मतलब होता है इज इक्वल टू b। अब a का जैसे कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर है, मान लो a को तुम 2 रखोगे तब भी 4 आएगा, -2 रखोगे तब भी 4 आएगा, है ना, दो वैल्यूज के लिए आएगा ये। पर एक जब तुम्हारा ऑड पावर है ना, तब ऐसा नहीं होगा, तब ऐसा नहीं होगा कि 2 से ज्यादा वैल्यूज के लिए एक आउटपुट है, एक वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट आता है ऑड पावर, ठीक है। यस सर। तो उससे मैं सीधे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू b। और सर अगर यहीं पे fx इज इक्वल टू x की पावर 5 रहती तो फिर तो भी सेम रहता, तो भी सेम रहता, a इज इक्वल टू b। हाँ, a टू द पावर 5 इज इक्वल टू b टू द पावर 5, सेम तो सर कोई भी ऑड पावर, कोई भी ऑड पावर होगा तो a हाँ। इज इक्वल टू b मतलब 1-1 ही होगा। बिल्कुल, देखो यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, एक मिनट के लिए। ऑड पावर जो होता है ना, जैसे इवन पावर हो गया ना, उसका ग्राफ ऐसा आता है, इस तरह का आएगा इवन पावर, और ऑड पावर का ऐसा आ जाएगा। ये तो सेम रहेगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा, यस इधर इसका मिरर इमेज आ जाता है, ऐसा आ जाता है। यानी यहाँ देखो, x की 2 वैल्यूज के लिए आपको y की एक वैल्यू मिल रही है, पर यहाँ पर x की एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू मिलता है। तो ऑड पावर हमेशा क्या होता है, ऑड पावर हमेशा 1-1 होता है, ठीक है। इवन पावर मिनिमम होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, यस अच्छे से समझ में आ गया, Yes. यस वेरी गुड, यस सर। ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर क्वेश्चंस भी करो, एक्सरसाइज 1.3 के जो भी है, 1. कौन सा एक्सरसाइज है, 1.2 है 1.2 है, हाँ तो 1.2 सर। एक एक्सरसाइज क्या किया जाए? आप लोग इसको सर करो, है दिखा ना। दीजिए, इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। चलो इसमें अच्छा 1 ऑन टू भी है, मैंने ऑन टू नहीं पढ़ाया है अभी, ऑन टू नहीं पढ़ाया, तो इसमें देख लेना। यस सर, अभी तो 2 ही है। हाँ, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 बना सकते हो आप, है ना, 1-1 है सिर्फ ये, है ना। तो जिसमें सिर्फ 1-1 आपको दिखाई दे उसको आप ट्राई करना, है ना। और जो 1-1 ऑन टू ये सब है, उसको 1-1 और मिनिमम वाला। हाँ 1-1 मिनिमम वाला ट्राई करना, है ना। और जो ऑन टू इंटू ये सब आ जाए उसको छोड़ देना, वो मैं मंडे को पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल छुट्टी है, अच्छा। मंडे को बेसिकली तो मंडे को। संडे को क्लास नहीं चलेगा सर? क्या चाहते हो, हैं? एक दिन तो छोड़ दो, हैं? सर कभी भी जब मन करे तब ले लीजिएगा एक्स्ट्रा नहीं, क्लास। हाँ एक्स्ट्रा क्लास की दिक्कत नहीं, अगर मुझे लगेगा कि कोर्स पीछे जा रहा है, मान लो समय कम है, तो फिर हम ले लेंगे। पीछे नहीं सर, कल पढ़ा दीजिए सर, गैप हो जाता है उसके बाद दिक्कत होता है। नहीं, कल क्या है ना कि कल तुम लोग का क्विज होगा 10 से 4 के बीच में, हर संडे को क्विज एग्जाम होगा आपका, ठीक है। तो वो सिंपल सा होगा, एक्सरसाइज कौन सा? है ना। चलिए सर, कल देंगे एग्जाम। हाँ दे लेना, ठीक है। सारे यहाँ सब्जेक्ट का है कल? क्या, सारे सब्जेक्ट का है सर? हाँ सारे सब्जेक्ट्स का होगा। ठीक है, कल देख के सर स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको मैसेज।
ठीक है। तो आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया सभी को अच्छे से? यस सर। बढ़िया से सर। चलो वेरी गुड। तो आप प्रॉब्लम्स करना, फिर बाकी ऑन टू और ऑन टू फंक्शन। सर ये वाला ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है भेज दो। ठीक है, चलो फिर बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। सर। ओके, बाय सर। बाय सर। ओके।